शरद पूर्णिमा का त्यौहार हर साल आश्विन माह की पूर्णिमा तिथि पर मनाया जाता है। इस दिन चंद्रमा अपनी 16 कलाओं में दक्ष रहता है और किरणों से अमृत वर्षा होती है। शरद पूर्णिमा की रात में चांद की रोशनी में रात भर के लिए खीर रखी जाती है और उसको अगले दिन सुबह खाया जाता है। इस खीर के अमृत के तुल्य गुण होते हैं और कहते हैं कि चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर खाने से इंसान का भाग्योदय होता है और बीमारियों से मुक्ति मिलती है। इस साल की जो शरद पूर्णिमा है बेहद खास मानी जाने वाली है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शरद पूर्णिमा के दिन उन्नति मुहूर्त और वृद्धि योग भी है, जो इस दिन को और भी खास बना रहा है। और शुभ मुहूर्त जो घड़ियां मुहूर्त के अंदर ही आएंगे। इसके अलावा भाद्रपद नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है और यह एक दुर्लभ संयोग है जो कि बहुत सालों के बाद बन रहा है। हरे कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे चैनल पर आने के लिए। आज की वीडियो का विषय है कि शरद पूर्णिमा के बारे में संपूर्ण जानकारी, कब शुभ मुहूर्त है, किस मुहूर्त में खीर रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए, यह सब कुछ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जानते हैं कब है शरद पूर्णिमा। हिंदू पंचांग के अनुसार शरद पूर्णिमा इस साल 6 अक्टूबर दिन सोमवार को दोपहर 12:23 से शुरू होकर 7 अक्टूबर को सुबह 9:16 तक रहेगी। इसलिए शरद पूर्णिमा का जो त्यौहार है वह 6 अक्टूबर को ही मनाया जाएगा, क्योंकि जो रात में खीर रखनी है वो 7 अक्टूबर में नहीं रखेंगे, वह 6 अक्टूबर में ही रखेंगे, यानी कि सोमवार की रात को ही खीर रखी जाएगी। अब मुहूर्त क्या है खीर रखने का, वह भी जान लेते हैं। शरद पूर्णिमा में चांद की रोशनी में खीर रखने के लिए दृक पंचांग के अनुसार मुहूर्त इस बार 6 अक्टूबर की रात को 10:37 से लेकर 12:09 तक का रहने वाला है। इस मुहूर्त में चांद की रोशनी में रखी खीर का सेवन करना बहुत ही उत्तम माना गया है। और तब क्या करें जब आप अशुद्ध अवस्था में हैं, आप खीर ना बना पाए, तब आप क्या करें। अगर आप संयुक्त परिवार में हैं तब आप खुद ना बनाकर किसी को बोल सकते हैं, और अगर आपके बच्चे बड़े हैं तो वो आपकी सहायता कर सकते हैं, या फिर आपके पति अगर उनको कुछ बनाना आता है तो वह आपकी सहायता कर सकते हैं। और अगर कोई बनाने वाला ना हो और आप अशुद्ध अवस्था में हैं तो इस परिस्थिति के अंदर आप खुद ना बना के बाज़ार से कोई सफ़ेद रंग की मिठाई ले आइए जो दूध की बनी हो, जैसे कि बर्फ़ी ले सकते हैं आप, या जो भी दूध की कोई बनी, जैसे रस मलाई ले सकते हैं जो दूध से बनी होती है मिठाई। वे मिठाई लाकर आप चंद्रमा की रोशनी में रख सकते हैं, तो फिर उसको अगले दिन सुबह में आप खा सकते हैं। तो आप ऐसा कर सकते हैं। अगर आप खुद ना बना पाएँ जिस परिस्थिति में, तो उस परिस्थिति में आप ऐसा कीजिए। अब जानते हैं लक्ष्मी माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या उपाय हैं। क्योंकि शरद पूर्णिमा के दिन कुछ उपायों को करने से माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है और घर पर उनका स्थायी वास होता है और साथ ही जीवन में सुख समृद्धि व खुशहाली आती है। तो इसमें हम माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय जानते हैं। सबसे पहला उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन माँ लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए रात को माँ लक्ष्मी की पूजा करने के साथ उन्हें 5 कौड़ियाँ अर्पित करनी है आपको। और फिर जब आप दूसरे दिन सुबह में उठें तो अपना ध्यान स्नान करने के बाद आप उन कौड़ियों को लाल या पीले रंग के कपड़े में लपेट कर अपने तिजोरी या जो भी आपका धन रखने का स्थान है वहाँ पर रख दीजिए, तो माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। दूसरा उपाय, तुलसी को भी माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान आदि के बाद आप तुलसी पूजन करिए और शाम को दीपक जरूर जलाइए। ऐसा करने से भी जीवन में धन धान्य की बढ़ोतरी होती है। तीसरा उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी को भी खीर का भोग लगाना चाहिए। इसके अलावा माँ लक्ष्मी को आप दही,
मखाने और पान का भोग भी लगा सकते हैं। मान्यता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी का घर पर स्थायी वास होता है। चौथा उपाय, शरद पूर्णिमा के दिन चंद्रदेव की पूजा करना और उन्हें अर्घ्य देना बहुत ही कल्याणकारी और शुभ माना गया है, और ऐसा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। चंद्रदेव तो प्रसन्न होंगे ही होंगे और माँ लक्ष्मी भी बहुत प्रसन्न होंगी। पांचवा उपाय, पीपल के पेड़ में भगवान विष्णु का वास माना गया है, और शरद पूर्णिमा के दिन पीपल के पेड़ के नीचे अगर दीपक जलाते हैं और पीपल के पेड़ की परिक्रमा करते हैं तो ऐसा करने से आर्थिक संकट दूर होते हैं, धन लाभ के योग बनते हैं। तो ये तो होगी माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के उपाय। अब जान लेते हैं शिवलिंग से जुड़े क्या उपाय हैं। इसमें सबसे पहला उपाय आता है कि अगर आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो शरद पूर्णिमा के दिन स्नान करने के बाद आप शिवलिंग का अभिषेक करें और केसर अर्पित करें महादेव को। महादेव के मंत्रों का आप जाप करें। ऐसा करने से व्यक्ति को मान सम्मान की प्राप्ति होती है और भगवान शिव व्यक्ति के सभी दुख दूर करते हैं। दूसरा उपाय, आर्थिक तंगी है अगर आपको तो आप शिवलिंग का गन्ने के रस से अभिषेक करें। ऐसा करने से जीवन में सुख शांति आएगी और आर्थिक तंगी दूर होगी, धन लाभ के योग बनेंगे। तीसरा उपाय, जीवन में सुख शांति पाना चाहते हैं अगर तो शरद पूर्णिमा के दिन शिवलिंग पर बेल पत्र जरूर अर्पित करें और भगवान का ध्यान करें। ऐसा करने से भगवान प्रसन्न होते हैं और जीवन में सुख शांति बनी रहती है। अंतिम उपाय, चौथा उपाय, अगर सभी कामों में सफलता पाना चाहते हैं तो शिवलिंग का अभिषेक कीजिए आप पंचामृत के साथ। पंचामृत में दूध, दही, शहद, घी और गंगा जल ये माना जाता है। तो आप इन सभी का मिश्रण करके अभिषेक कीजिए। उसके बाद फिर सादे जल से अभिषेक कीजिए और शिव चालीसा का पाठ कीजिए। ऐसा अगर आप करते हैं तो भगवान प्रसन्न होते हैं। और अगर आप पंचामृत ना करके, पंचामृत से अभिषेक ना करके सिर्फ दूध, दही और शहद से अभिषेक करते हैं तो वो भी बहुत उत्तम माना जाता है। तो इन चीज़ों से अभिषेक करने से बिगड़े काम जो भी हैं आपके बनने लगेंगे, आपको हर काम में सफलता मिलने लगेगी। तो ये सभी उपाय हैं, बिल्कुल सरल से उपाय हैं, आप इन्हें आराम से कर सकते हैं। अगर आपके घर के पास शिव मंदिर है तो और भी अच्छा है। तो ये सारी जानकारी है शरद पूर्णिमा को लेकर। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो कृपया वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सभी को हरे कृष्णा, राधे राधे।